नमस्कार। अपनी बात अपनों के साथ इस संवाद का सिलसिला हम आज 1 मई विश्व श्रमिक दिवस के इस महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन कल, आज और कल की एक सतत यात्रा है, जहां हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को आकार देते हैं। अदानी ग्रुप की हमारी विकास यात्रा भी इस सोच पर आधारित रही है। हर अनुभव, हर निर्णय और हर उपलब्धि हमारी साझा सीख का हिस्सा है। एक परिवार के रूप में यह जरूरी है कि हम इन सीखों और विचारों को खुलकर साझा करें, ताकि हम मिलकर अपने व्यवसाय, अपने लोगों और सभी स्टेक होल्डर्स को भविष्य के लिए और अधिक सक्षम व सशक्त बना सके। अपनी बात अपनों के साथ इसी भावना का एक प्रयास है, जहां समय समय पर संवाद के माध्यम से हम अपनी यात्रा को और स्पष्ट, सशक्त, सार्थक और सहभागी बनाएंगे। आज हमारा दिन है, हम सबका दिन है। हर वह शख्स जो मेहनत कश है, आज उसका दिन है। हर वो शख्स जिसका विश्वास मेहनत पर है, जो अपने पसीने की ताकत को समझता है, जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनसे जुड़ना जानता है, आज उसका दिन है। जिसमें हिम्मत है, हौसला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आज का दिन उन सबका है। इसीलिए ये दिन मेरा दिन है, आपका दिन है, हम सबका दिन है। आज विश्व मजदूर दिवस है, आज विश्व श्रमिक दिवस है। ये केवल एक तारीख नहीं, बल्कि इस भावना का उत्सव है जो इंसान को अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। और साथियों, मेरे लिए ये दिन एक और कारण से भी बहुत विशेष है। 1 मई 1986 को ही, आज से 40 साल पहले, मैं प्रीति के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधा था और मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ
जीवन का नया सफर शुरू किया था। और आज के दिन की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती थी कि आज सुबह अपनी धर्मपत्नी प्रीति के साथ केदारनाथ धाम जाकर महादेव के पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहां हमने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने मुझे इस महान देश भारत में जन्म दिया और मुझे इस देश की सेवा करने का अवसर मिला। मुझे आप सबका स्नेह और विश्वास मिला। इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। आज के दिन हमने ये भी प्रार्थना की कि हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे, समृद्ध होता रहे और आप सभी का जीवन सुख, शांति और स्वास्थ्य से भरा रहे। और वहीं हमने ये संकल्प भी लिया कि हम सब मिलकर नए जोश और नई ऊर्जा के साथ और भी बड़े मकसद के लिए काम करेंगे। हम एक ऐसे कालखंड में खड़े हैं जो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। एक लंबे समय की गुलामी के बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज उस स्वतंत्रता को लगभग 80 वर्ष होने को है और आज हम अपने परिश्रम और पराक्रम से उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों के साथ देख रही है। एक ऐसा समय है जब हमारा हर प्रयास केवल व्यक्तिगत या संस्थागत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसकी संभावनाओं पर भरोसा करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन ये संकल्प किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था और किसी एक सरकार के प्रयास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण के साथ जुटना होगा। अदानी समूह भी इसी देश का हिस्सा है। इसीलिए ये केवल हमारा अवसर नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राष्ट्र को विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान दें। कुछ लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि इतने बड़े देश में, इतनी विशाल आबादी के बीच
मेरे अकेले के योगदान से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं कुछ नहीं करूं तो भी क्या हो जाएगा? इसी विचार के संदर्भ में मैं आपसे एक कथा साझा करना चाहता हूं। रामायण का एक प्रसंग हम सब जानते हैं, जब भगवान राम के नेतृत्व में पूरी मानव सेना समुद्र तट पर पहुंची और लंका तक सेतु बनाने का कार्य शुरू हुआ। तब बड़े बड़े वानर और भालू विशाल पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। उसी समय प्रभु राम और लक्ष्मण उसी कार्य को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाती है, रेत में आलोटती है और फिर उस रेत को पुल में डाल देती है। वह ये काम बार बार कर रही थी। जब उससे पूछा गया, तुम क्या कर रही हो, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भी अपना योगदान दे रही हूं। जब उससे कहा गया कि इतने बड़े पत्थरों के सामने तुम्हारे इन छोटे छोटे कणों से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका उत्तर बहुत ही गहरा था। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे इन रेतों के कणों से कितना फर्क पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये न कहा जाए कि मैंने अपना योगदान नहीं दिया। साथियों, यही भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है या छोटा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना योगदान दिया या नहीं। जब हम काम पर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल एक नौकरी कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। जब हम एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं करते, हम देश के भविष्य को आकार देते हैं। इस बात को अगर समझना हो तो मुद्रा को देखिए। एक समय था जब वहां कुछ भी नहीं था, रेत थी, खाली जमीन थी। आज वही मुद्रा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है। देश के व्यापार को गति दे रहा है और भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। इसी तरह केरलम का विरिंजम पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर एक नई पहचान देगा और हमें एक मजबूत ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में आगे ले जाएगा। और कच्छ में खावड़ा, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक बना रहे हैं,
वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य की नींव रख रहा है। और अब नवी मुंबई एयरपोर्ट ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में से एक है। ये भारत की एविएशन कैपेसिटी को नया आयाम देगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और लाखों लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत और क्षमता का प्रतीक है। इसी क्रम में आप सभी जानते हैं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। यह एक्सप्रेसवे केवल 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि मां गंगा की पावन धारा की तरह ही लोगों के जीवन को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। जैसे मां गंगा सदियों से हमारी आस्था और संस्कृति का पोषण कर रही है, वैसे ही यह एक्सप्रेसवे विकास की नई धारा बनकर लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब 10-11 घंटे से घटकर 5-6 घंटे में पूरी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे की मजबूती ऐसी है कि जरूरत पड़ने पर इस पर फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं। ये नए भारत की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मां गंगा हमारी आस्था है और गंगा एक्सप्रेसवे उसी आस्था को विकास से जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। लेकिन साथियों, अदानी ग्रुप ने एक और संकल्प लिया है जो शायद मेरे जीवन के सबसे कठिन कामों में से एक है और मेरे दिल के सबसे करीब है। धारावी का पुनः विकास ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण मानवीय परिवर्तन का प्रयास है। मैंने ये जिम्मेदारी पूरी समझ के साथ ली है। बेशक इसमें चुनौतियां बहुत है। ये फैसला हमने मुनाफे के लिए नहीं लिया, हमने ये जिम्मेदारी
इसीलिए ली है क्योंकि धारावी कहीं न कहीं हम सबकी सामूहिक विफलता का प्रतीक रहा है। वहां के लोगों की मेहनत, उनकी आगे बढ़ने की ताकत, उनकी संघर्ष करने की शक्ति हमेशा प्रेरक रही है। लेकिन हम एक समाज के रूप में उन्हें वह जीवन नहीं दे पाए जिसके वे हकदार थे। मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने धारावी की चुनौती स्वीकार की। ये सभी प्रोजेक्ट्स जो मैंने बताए वो अदानी ग्रुप के लिए गर्व और संतोष के साथ राष्ट्र निर्माण में एक छोटा सा योगदान भी है। और आप सभी उस उपलब्धि की असली नींव है। इस मकसद में आपकी श्रम शक्ति को साधुवाद देता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। एक समय था जब मैं सिर्फ 20 लोगों के साथ मुंद्रा के लिए निकला था। सुबह 4 बजे अहमदाबाद से निकलते थे, मुंद्रा पहुंचते थे और फिर पूरा हफ्ता वहीं रहकर काम देखते थे। उस समय साइट पर 300 से 400 लोग हुआ करते थे। मैं लगभग हर साथी को जानता था, नाम से, काम से और उनके स्वभाव से भी। कौन कहां से आया है, कौन किस काम में एक्सपर्ट है, ये सब मुझे मालूम रहता था। आज 4 लाख से अधिक लोग रोज अदानी समूह के साथ काम कर रहे हैं। ये देखकर गर्व भी होता है, खुशी भी होती है, लेकिन मन में एक बात हमेशा रहती है कि मैं अपनी इच्छा के बावजूद अब हर साथी का नाम याद नहीं रख पाता। लेकिन मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। भले ही मैं हर नाम याद न रख पाऊं, पर मेरे मन का रिश्ता आपसे आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। संस्था का आकार बदला है, पर उसके संस्कार नहीं बदले हैं। मेरी सोच हमेशा यही रही है कि अदानी समूह सिर्फ नौकरी करने की जगह न बने, बल्कि ऐसा मंच बने जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति कदम दर कदम आगे बढ़ सके, जहां साधारण शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी एक दिन शिखर तक पहुंच सके। जब हमने मुंद्रा में शुरुआत की थी, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसे समय में मुझे हमेशा ये पंक्तियां याद आती है। मैं अकेला ही चला था, जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां
बनता गया। आज एक आरवा 4 लाख से अधिक सहभागियों का हो चुका है। पहले 35 वर्षों में हमने मिलकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की थी और आज स्थिति ये है कि हम इस एक साल में ही 2 लाख करोड़ रुपए की नई संपत्ति जोड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। पिछले कुछ महीनों में मैंने अलग अलग साइट्स का दौरा किया। विमान, हेलीकॉप्टर और सड़क, हर माध्यम से मैंने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। हजारों सहभागियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। अगर हमें अपनी गति बनाए रखनी है और भविष्य को और मजबूत बनाना है तो हमें कुछ बुनियादी बातों पर पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने 3 बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पर काम शुरू किया है, जिसके 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है 3 लेयर मॉडल। जैसे जैसे संस्था बड़ी होती है, फैसले धीमे होने लगते हैं और किसी बात को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में समय लगने लगता है। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। 3 लेयर मॉडल का मकसद है संगठन को और फ्लैट बनाना, ताकि जिम्मेदारी स्पष्ट हो और फैसले जल्दी लिए जा सके। जब लेयर्स कम होते हैं तो फैसले तेज होते हैं, काम की गति बढ़ती है और पूरी संस्था में एक नई ऊर्जा आती है। आज की दुनिया में फर्क कई बार कैपेबिलिटी का नहीं, स्पीड का होता है। हम चाहते हैं कि साइट पर जो डिसीजन 3 दिन में होता है वह 3 घंटे में हो। और उसका एक और बड़ा फायदा है, जब ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट होता है तो युवा सहभागियों को जल्दी मौका मिलता है। हमारे पास बहुत सारे यंग इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर हैं। उनके अंदर ऊर्जा है, नए विचार है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें मौका दें जल्दी सीखने का, जल्दी आगे बढ़ने का और जिम्मेदारी लेने का। दूसरा स्तंभ है पार्टनरशिप मॉडल। आज अदानी समूह की असली ताकत हमारे लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी और हमारे पार्टनर्स भी। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमारे एम्प्लॉयज काम को दिशा देते हैं और हमारे पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स, वेंडर्स उसी काम को जमीन पर उतारते हैं, उसे गति देते हैं। लेकिन
जैसे जैसे हमने अपने काम को बढ़ाया, एक चुनौती सामने आई। आज कई साइट्स पर 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। इतने लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसमें समय लगता है, लेयर्स बढ़ती है और फैसले धीमे हो जाते हैं। हम इसे बदलना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि हम कुछ मजबूत और सक्षम पार्टनर्स के साथ काम करें, जो पूरे काम की जिम्मेदारी लेकर उसे बेहतर, तेज और असरदार तरीके से पूरा कर सके। इससे कोऑर्डिनेशन आसान होगा, लेयर्स कम होगी, जिम्मेदारी स्पष्ट होगी और काम की गति बढ़ेगी। लेकिन पार्टनरशिप मॉडल सिर्फ स्ट्रक्चर बदलने की बात नहीं है। ये बदलाव सोच का है, ये बदलाव कल्चरल का है। ये हमारे कमिटमेंट है कि हम अपने पार्टनर के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े रहेंगे। उनको सफल कराना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे हमारे एक पार्टनर हथुभाई रबारी की कहानी याद आती है। वे हमारे प्लांट के पास वाड़ गांव से आते थे। पहले उनके परिवार और पूरे गांव का पुश्तैनी काम ऊंट चराना और दूध बेचना था। 2008 के आसपास जब हमारे अदानी पावर प्लांट का निर्माण चल रहा था, तब गांव में लोगों की सोच प्लांट के पास छोटे छोटे काम करने तक सीमित थी। लेकिन 2016 में हमारे सोलार प्रोजेक्ट के दौरान अथुभाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। हमने उन्हें पानी सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। शुरुआत उन्होंने लोन लेकर एक पुराने पानी का टैंकर से की। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को समझा, समय पर काम पूरा किया और अपने ऊपर भरोसा बनाया। आज उनकी कंपनी एक मजबूत व्यवसाय बन चुकी है। उनके पास कई हाइड्रा मशीन है, बड़ी क्रेन्स है और अन्य इक्विपमेंट्स है। वे आज बड़े कामों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी बात ये नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी इस यात्रा ने पूरे गांव की सोच बदल दी। आज उसी गांव के कई लोग नए नए कामों में अदानी ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अथुभाई अकेले नहीं है। ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोगों ने हमारे साथ काम करते करते अपने भीतर की उद्यमी को पहचाना, अपना काम बढ़ाया और एक नई पहचान बनाई। यही है पार्टनरशिप मॉडल का मकसद। हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मॉडल के जरिए से सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप की ऊर्जा आए और ऐसे सैकड़ों लोग तैयार हो जो आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तीसरा स्तंभ है लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
अगर हमें काम में गति लानी है, अगर हमें मजबूत पार्टनरशिप बनानी है, तो सबसे जरूरी है हमारे लोग सीखते रहे। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता हो। जहां कोई अनस्किल्ड है तो वह सेमी स्किल्ड बने, सेमी स्किल से स्किल्ड बने, और अगर आगे चलकर सुपरवाइजर, मैनेजर या लीडर बने, चाहे कोई फिटर हो, क्रेन ऑपरेटर हो, टेक्नीशियन हो या साइट पर काम करने वाला कोई भी साथी, हर किसी के लिए आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए। इस बात पर मुझे सुब्बू की कहानी याद आती है। सुब्बू ने हजीरा पोर्ट में एक श्रमिक के रूप से काम शुरू किया था, लेकिन उनके अंदर हमेशा सीखने की इच्छा रही। उन्होंने छोटे छोटे सुझावों के साथ शुरुआत की, फिर ट्रेनिंग ली, टेक्नोलॉजी सीखी और धीरे धीरे अपने काम को और बेहतर बनाते गए। एक श्रमिक से शुरू करके सुपरवाइजर बनना, फिर इनोवेशन मैनेजर बनना और आज कॉर्पोरेट ऑफिस में योगदान देना। आज उनकी यात्रा एक मिसाल है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि सुब्बू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सुब्बू एक सोच है। मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं भी सुब्बू बन सकता हूं। आप में से हर एक के अंदर वह क्षमता है। इसीलिए हम अदानी स्किल सेंटर्स बना रहे हैं, जहां हर व्यक्ति के लिए सीखने और कौशल बढ़ाने की व्यवस्था होगी। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमें ये इंश्योर करेंगे कि हर साथी को सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वह कहीं भी काम कर रहा हो। साथियों, ये 3 बदलाव, 3 लेयर मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल और लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए इन तीनों को ही लागू करना जरूरी है। इन्हें आप त्रिवेणी संगम की तरह समझिए। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां अलग अलग है, लेकिन जब वे संगम में मिलती है तभी उनका महत्व और शक्ति बढ़ जाती है। साथियों, इन तीनों बदलावों के साथ साथ कुछ ऐसी बुनियादी बातें भी हैं जिन पर हम हमेशा से विश्वास करते आए हैं और जिन पर आगे भी इतनी ही मजबूती से काम करेंगे। उन्हें आप हमारी संस्था का पंच तत्व कह सकते हैं। जैसे प्रकृति पंच तत्व से मिलकर बनी है, वैसे ही एक मजबूत संस्था भी कुछ मूल तत्वों पर खड़ी होती है। पहला तत्व है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। हमारा मानना है कि जहां हम काम करें, वहां की मिट्टी, वहां के लोग और वहां के सपने भी
हमारे साथ आगे बढ़े। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि सबसे पहले लोकल एरिया से लोगों को अवसर मिले, फिर राज्य के भीतर से और उसके बाद ही बाहर से। और कुछ विशेष परिस्थितियों में भी जहाँ लोकली लोग नहीं मिल पाते, वहाँ हमारे पार्टनर्स बेहतर जानते हैं कि सही लोगों को कहाँ से लाया जाए। दूसरा तत्व है स्किल और ट्रेनिंग। दुनिया और काम दोनों बदल रहे हैं। आगे रहने के लिए लोगों को लगातार सीखने का अवसर देना जरूरी है। इसीलिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अदानी स्किल सेंटर जैसे प्रयास कर रहे हैं। तीसरा तत्व है कैरियर की स्पष्ट प्रगति। हम एक ऐसा कैडर बनाना चाहते हैं कि जहां लोग युवा अवस्था में जुड़े, सीखते रहे और इसी संस्था के साथ आगे बढ़ते रहे। अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सुपरवाइजर, मैनेजर और लीडरशिप तक एक स्पष्ट यात्रा हो। मैं चाहता हूं कि जल्द ही ऐसा समय आए कि अदानी ग्रुप में लिटरल हायरिंग पूरी तरह से बंद हो जाए और हम सिर्फ होम ग्रोन टैलेंट पर भरोसा करें। ये सिर्फ एक कैरियर पाथ नहीं है, ये पूरे भरोसे की यात्रा है। चौथा तत्व है उचित और कॉम्पिटिटिव सैलरी। मेहनत का सम्मान होना चाहिए, भुगतान उचित होना चाहिए और भुगतान समय पर होना चाहिए। हर साथी को ये भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा और उसके योगदान का उचित सम्मान हो रहा है। पांचवा तत्व है गरिमा के साथ जीवन। हमारे बहुत सारे साथी दूर दराज की मुश्किल साइट पर काम करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें साफ सुथरा रहने का स्थान, पौष्टिक भोजन और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। ये कोई सुविधा नहीं है, ये एक आवश्यकता है। ये हर मेहनतकश का अधिकार है। इसीलिए हम मुंद्रा और खावड़ा में लगभग 50,000 सहयोग के लिए एयर कंडीशन आवास बना रहे हैं और हमारे सहयोगियों के लिए मुंद्रा में एक विशाल क्लाउड किचन बना रहे हैं, जहां प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा की मात्रा में स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलेगा। मेरे प्रिय सहभागियों, जैसे पांडव 5 थे और हर एक की ताकत अलग अलग थी। युधिष्ठिर में सत्य और धैर्य था, भीम में शक्ति थी, अर्जुन में कौशल था
नकुल और सहदेव में संतुलन और ज्ञान था, लेकिन उनकी असली शक्ति उनके साथ होने में थी। वैसे ही हमारी संस्था का ये पंच तत्व है। ये पांचों तत्व मिलकर ही एक मजबूत, संवेदनशील और आगे बढ़ती हुई संस्था बनाते हैं। सहयोगियों, हमारे हर साइट एक मिनी इंडिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश, लेकिन सब एक साथ काम कर रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई केरल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई गुजरात से है। लेकिन जब वे साइट पर होते हैं तो उनकी पहचान सिर्फ एक होती है कि हम सब अदानी समूह के साथी हैं और हम सब भारतीय हैं। और जब लाखों लोग इस भावना के साथ काम करते हैं तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम देश बनाते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं, आप सिर्फ श्रमिक नहीं हैं, आप सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, आप सिर्फ अधिकारी नहीं हैं, आप राष्ट्र निर्माता है। आइए इस श्रमिक दिवस पर हमें संकल्प ले कि हम अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान मानेंगे। यही हमारी यात्रा है, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा भविष्य है। जय हिंद, जय भारत।